बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि अस्थमा के लिए होगी, यानी कि दमा के लिए तो उसके लिए घर की चीज़ मैं बनाऊंगी। क्या बात समझ लें, आप उसको काढ़ा समझ लें, जो भी समझ लें। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सबसे पहले जो मेन चीज़ होगी इसकी है ये मेथी दाना। तो 1 टीस्पून हम ले लेंगे ये मेथी दाना। इसके बड़े ही फ़ायदे हैं और ये जो है ना, ख़ास तौर पे जो दमा का शिकार हैं और जिनका सांस फूला रहता है और जिनको बलगमी दमा है, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनका बहुत ज़्यादा पुराना दमा हो गया, कहते हैं कि दमे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर होम रेमेडी में चले जाएं तो जो चीज़ें हमारे किचन में होती हैं तो उसी से ज़बरदस्त से हम फ़ायदे ले सकते हैं, पता होना चाहिए। तो ये मेथी दाना 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी एक पैन में। आप चाहें तो इसको भिगो के रख सकते हैं रात को। अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन इसको पानी में बॉईल कर लें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये मेन चीज़ इसकी ये हो गई। तो साथ में हम लेंगे एक दालचीनी की स्टिक। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं और ये भी बलगम निकालने के लिए, और जो नालियों में हमारा सांस की तंगी हो जाती है या वरम आ जाती है, तो ये अस्थमा में भी यही कुछ होता है कि मिट्टी या धूल या फोग या स्मोक हो जाती है, तो दमा के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। तो ये भी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, सोजिश को, नालियों को साफ़ करने के लिए। और साथ में लेंगे हम लौंग। ये भी गर्म होते हैं और ये भी खांसी के लिए और बलगमी दमा के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो ये डाल देंगे साथ में हम। इसके साथ पानी 2 बड़े मग भर के डाल देंगे इसमें, ताकि पकते पकते थोड़ा कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है। यही वाले 2 मग में भर के इसमें डाल दूँगी और इस कैफे को उस वक्त तक हम बनाएंगे जब तक कि ये जो मेथी दाना है ये नरम नहीं हो जाता। तो इसकी जो डोज़ है, सुबह को भी आप ले सकते हैं आधा कप या 1 कप छोटे वाला। तो उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर जिनको शुगर है तो वो शहद के बगैर इस्तेमाल कर लें और चीनी के बगैर। तो ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है और इसको लगातार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं घर में चलाती हूँ। ये डस्ट जब काफ़ी हो जाती है तो जो एलर्जी हो जाती है उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ख़ास तौर पे अस्थमा वाले जिनको बलगमी अस्थमा है, और ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे तो आपका जो रेशा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आधा कप आप सुबह को ले सकते हैं और आधा कप या छोटे वाला कप। और इसकी जो मेन खुराक है वो है रात जब आप बेड पे जाने लगें तो उसके बाद आपने यही पीना है खाने पीने के बाद। उसके बाद आपने इसको लेने के बाद और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, आपने सो जाना है। और सुबह तक आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपकी सांस में जो तंगी महसूस होती है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। तो जैसे ये बॉयल होना शुरू होगा तो इसकी आंच हम ले आएंगे स्लो पे। तो ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों के लिए बड़ी ही फ़ायदे की चीज़ है। ख़ास तौर पे तो ये अस्थमा के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन जो एलर्जी की वजह से, दस्त की वजह से जो खांसी हो जाती है सर्दियों में, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये घर के कोई भी अफराद जो हैं वो ले सकते हैं, सिवाय दमा के भी। और बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जो दूध पे होते हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जैसे 15 से 16 साल जिनकी एज है, ये उसके लिए अगर खांसी हो गई है उनके लिए, तो ये उनको भी आप दे सकते हैं आधा कप के तौर पे। तो अब इसको लगा देंगे हम ढक्कन। तो चलें जी, ये आधा पौना घंटा इसको मैंने पका लिया है, ये देखें। और ये इसको खुले टाइम पे भी पकाने के लिए हम रख देते होते हैं। तो इसी तरीके से कोई मसला नहीं होगा कि आपने घंटों घंटे पका देना है या कोई भी है। ये देखें, सिर्फ देखना ये है कि ये देखें बिल्कुल ये नरम हो चुका है। तो इसका मतलब है जो इसके अंदर जो हमने फ़ायदे लेने हैं, अफादियत लेनी है, तो इसी तरीके से ये देखें कि नरम हो जाए और पक पक के अच्छा खासा ये ना दाना भी नरम हो जाए मेथी दाने का। और ये घंटा 1.5 घंटा जैसे भी पकाएंगे, जितना हम पकाएंगे उतना ही हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चले जी, ये कहवा हो चुका है तैयार। अब इसको मग में डाल देंगे हम, चूल्हा कर देंगे ऑफ। तो अब हम इसको छान लेंगे और पीना इसको गरम गरम ही है। ये देखो, ये तो मैं सारा इसमें छान लूँगी, और लेकिन इसकी जो मिकदार है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी लेनी है आपने। ये चाय वाला जो छोटा कप होता है
तो ये इसकी डोज़ है। तो दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।